अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंशाल्लाह अभी हम हेल्थ असेसमेंट में 5 नंबर यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि इससे पहले हमने स्किन, हेड और नेक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर किया हुआ है 4 पार्ट्स में। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख ले हम हेल्थ असेसमेंट की 4 नंबर यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास 5 नंबर यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5 नंबर यूनिट वो कंसिस्ट होते हैं, उसकी जो असेसमेंट होती है वो हमारे पास नोज़ की असेसमेंट है और माउथ की असेसमेंट है, और इसी तरीके से हमारे पास पेरेंट्स की असेसमेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कम्युनिटी इंग्लिश रहमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो एनाटमी होती है तो वो तो आपको याद भी होती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ी कि उसकी नोज़ की एनाटमी और इसी तरीके से लैरिंक्स, फेरिंक्स और ये सब चीज़ों की एनाटमी हमने पढ़ी भी है। लेकिन इस जगह पे जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू वो दे रही है। लेकिन आपने ऐसा करना है कि आपने अच्छी तरीके से उसकी जो एनाटमी है सारा एनाटमी आपने देखना है। ठीक है, तो अगर नोज़ की बात आप कर लेना तो द मेजर एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोज़ हमारे पास मेन पार्ट होती है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प देते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आते हैं कि इस जगह पे माउथ क्यों जो है वो उसने याद नहीं की थी। तो रीज़न्स यही है कि नोज़ में हमारे पास स्पेशलाइज हेयर्स और सीलिया ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्या करते हैं, नोज़ एयर को इनहेल करते हैं, लेकिन वो इनहेल एयर वो वार्म अप भी करते हैं, मॉइस्चराइज भी करते हैं, और कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है तो वो फिल्टर करते हैं। समझ गए ना? तो रीज़न्स उसका यही है। और माउथ जो है, माउथ में जो भी एयर वो इनहेल करेगा तो वो फिल्टर और एयर मॉडिफाइड वगैरह ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नोज़ में 2-3 जगह होती है, बाद में हम पढ़ेंगे टर्बिनेट है। तो वो 3 टर्बिनेट फंक्शन करते हैं कि वो जो एयर उसने इनहेल की थी वो एयर उसकी क्या होगी कि वो मॉडिफाइड करवाना उसकी काम है नोज़ का। ठीक है, तो इट फिल्टर इम्प्योरिटीज़, तो नोज़ फिल्टर भी करते हैं इम्प्योरिटीज़ एंड हेमोडिफाइड एंड वार्म अप द इनहेल एयर। जो इनहेल एयर होती है तो उसको वार्म अप भी करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं। उसका रीज़न गर्म करने का यही है कि लंग्स को आपकी जो बाहर से हम मतलब एयर लेते हैं ना, तो उसकी टेम्परेचर लो होती है और हमारा बॉडी की जो टेम्परेचर है वो राइज़ है। ठीक है, तो उस राइज़ टेम्परेचर तक उसको मेंटेन करना, उस लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये आपकी नोज़ के काम है कि वो जो भी एयर वो इनहेल करेगा तो वो वार्म अप एयर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ह्यूमिडिफाइड भी करेगा, वो जो बाहर से हम एयर लेते हैं वो मॉइस्चर नहीं होती। ठीक है, तो वो ड्राई होती है, तो उसको मॉइस्चराइज़ करना वो भी नोज़ का काम है, और इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसमें होती है तो उससे अलग करना ये भी हमारे पास नोज़ के काम है। ठीक है, द नोज़ इज़ कम्पोज द एक्सटर्नल नोज एंड द नेसल कैविटी एंड द इंटरनल नोज। देखिए हमारे पास नोज़ की जो फर्दर हम देखे थे तो इंटरनल नोज़ भी होती है और एक्सटर्नल नोज़ भी होती है। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास जो एक्सटर्नल नोज़ होती है ना, तो एक्सटर्नल नोज़ में हमारे पास ये चीज़ होती है। देखें कि आपको रूट नज़र आता होंगे, तो रूट क्या है? रूट हमारे पास जिस जगह से मतलब उसकी ओरिजिन हुआ है, नोज़ का ओरिजिन जिस जगह से हुआ है उसको हम रूट कहेंगे। जो ब्रिज होती है, ठीक है, तो उस जगह को हम ये जगह को ब्रिज कहेंगे। और जो डोर्सम नोसाई होती है ना, तो डोर्सम नोसाई जो ऊपर वाले जितने भी एक सीधा लाइन ऊपर होती है तो उसको हम डोर्सम नोसाई कहेंगे। तो ये नेम आपने याद रखना है। ठीक है, वो आपसे इसी से न्यू ईयर के बेस पे एमसीक्यूज देते हैं कि एक पर्सन ऐसा था कि उसकी जो है वो डोर्सम नोसाई मतलब कट हुआ था, या कैंसर वगैरह हुआ था, या अल्सर वगैरह हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए उसने दिया है कि ये आपको याद रहना चाहिए। फिर हमारे पास ओल्ना है। ठीक है, तो अल्लाह हमारे पास एक साइड पे जो होती है
ठीक है, तो उसको कहेंगे। और एपेक्स हमारे पास जो टॉप ऑफ द नोज होती है, ठीक है। और पेल्ट्रम हमारे पास एक ग्रू शेप का होती है, ठीक है। नोज की जो दरमियान वाली जो जो सेप्टम होती है, जो दो आईज जो नेस्ट्रल होते हैं, तो नेस्ट्रल को डिवाइड होती है, एक अल्वा जो है एक साइड पे और एक अल्ला इस साइड पे। देखिए, एक इस साइड पे एक सुराख होती है और एक इस साइड पे सुराख होती है, ठीक है। तो इस दरमियान में जो लाइन होती है तो उसको हम डर्सुन नुसाई कहेंगे। और इस जो लिप्स के ऊपर इसके थोड़ा सा ऐसा होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेल्ट्रम कहेंगे। समझ गए। फिर हमारे पास इंटरनल नोज होती है, ठीक है। तो इंटरनल नोज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी हेल्पफुल मतलब हेल्प के लिए प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रंटल साइनसिस होती है, ठीक है। क्या फ्रंटल साइनसिस होती है? देखिए, हमारे पास 4 पेयर ऑफ साइनसिस होती है। 1 पेयर ऑफ फ्रंटल साइनसिस होती है, एथेमाइड साइनस होती है पैर में, और स्पेनाइड साइनस होती है, और मैक्सिलरी साइनसिस होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अगर आप उसको देख ले तो ये पिक्चर है। देखिए, हमारे पास ये क्या है कि सुपीरियर जो टर्बिनेट होती है, ये टर्बिनेट मैं आपको बता रहा था कि ये मॉइस्चरिटी में हेल्प देते हैं, जो एयर आप इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है, ठीक है। तो सुपीरियर टर्बिनेट है, मिडल टर्बिनेट है, ठीक है, और ये इंफीरियर टर्बिनेट है। तो ये 3 जो है टर्बिनेट है हमारे पास। और ये हमारे पास वेस्टिब्यूल हो गया, ये हमारे पास हार्ट प्लेट हो गया, हार्ट प्लेट और साफ प्लेट, ठीक है। तो हार्ट प्लेट की भी पोजीशन आपने मेडिकली जो है वो आपको पता हो कि हमारे पास जो इंटीरियर साइड पे जो प्लेट प्रेजेंट होती है माउथ में, तो वो हमारे पास हार्ट प्लेट है। और जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है तो वो हमारे पास क्या है कि सॉ प्लेट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि पैलेटाइन टॉन्सिल भी है। पैलेटाइन टॉन्सिलाइटिस का मेन फंक्शन हमारे माउथ में जो हाइजीन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो हमारे पास टॉन्सिलाइटिस प्रोवाइड करते हैं। एक एक्सटर्नल जो है ये हमारे पास इम्यूनिटी के तौर पे भी काम करते हैं। समझ गए। फिर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो और ये हमारे पास क्या है कि ये क्रीनियल नर्व है। इस क्रीनियल नर्व का मेन मकसद जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, जो हम कोई भी चीज़ स्मेल करते हैं ना, तो ये नर्व जो है उसकी जो सेंसरी नर्व होती है, एंडिंग होती है, तो वो उसको ये डिटेक्ट कर लेती है और ब्रेन में जाके आप स्मेल जो है वो मतलब कलेक्ट कर लेते हैं और आप समझते हैं कि ये किस चीज़ का स्मेल है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पैरा नेसल साइनसिस होती है, तो वर्ड्स को देखो, ये हमारे पास क्या है कि ये पैरा नेसल साइनस है, ये हमारे पास ऊपर भी, और ये हमारे पास पैर में जो नेसल साइनस, नोज में पैर में साइनसिस है, ठीक है, होलो ऑर्गन है। देखिए, हम आप अपने आप को कंफर्म कर ले, मतलब माइंड को कंफर्म कर ले कि साइनसिस क्या होती है। साइनसिस हमारे पास एक हॉलो मतलब केविटी होती है, ठीक है। और उस हॉलो केविटी का मेन फंक्शन यही होती है कि जो लाइटनेस हमारे हेड में, ये इसलिए कि हमारा हेड को लाइटनेस बनाना, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं देता हूँ। लाइटनेस इसीलिए कि जब एक पर्सन नॉज मतलब उस पे जो फ्लू है वो हो जाती है, तो उस फ्लू की वजह से उस पे जो है वो पेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ऐसा बोर सा हो जाती है, ठीक है। तो हेवी सा उस पर अपना पेस लगती है। उसका मेन रीज़न होती है कि ये साइनसिस जो होती है, इस साइनसिस में पस वगैरह आ जाती है या फ्लूइड वगैरह अकमुलेट हो जाती है, तो उस अकमुलेशन की वजह से उस पे जो पेस है वो हेवी लगता है, ठीक है। दूसरा काम उसके है कि ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड करते हैं, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड जो हम लाउडनेस वगैरह करते हैं ना, तो वो उसका किसका काम है, साइनसिस का काम है। समझ गए। तो ये आप देख ले, बच्चों में भी होती है इसी तरीके से, मतलब चिल्ड्रन में भी होती है और एडल्ट में भी होती है, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन में थोड़ा छोटी होती है साइज़ में, और एडल्ट में थोड़ा बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए, एमसीक्यूज़ में ये भी आते हैं कि
वो कौन से साइनसेस है जो कि इंटरनली होती है, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो असेस नहीं करते। तो याद रखिए हमारे पास जो एथेमाइड साइनसेस हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंदर होती है। और दूसरा जो है हमारे पास ये जो स्पेनाइड साइनसेस, इस जगह पे स्पेनाइड साइनसेस भी होती है, ठीक है। तो वो स्पेनाइड साइनसेस भी अंदर होती है हेड में, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, आप देख ले, ये नेम आप हमने बार बार पढ़ी, ठीक है। पैरानेसल साइनस इंटीरियर ओवरव्यू है, ठीक है। फिर एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये चीज़ों को आप क्या कर ले, कंसेप्ट पे क्लियर कर ले। आप देखें हमारे पास उसने ये पॉइंट दिया है, ये हमारे पास द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या होती है? तो नेसल कैविटी हमारे पास एक हॉलो स्पेस होती है, ठीक है, जो कि एयर को क्या करते हैं, ये हमारे पास स्पेस होती है नोज़ में, और एयर फ्लो को अंदर लेके जाता है किस जगह तक, हमारे जो एसओपी का मतलब ट्रेकिया वगैरह में वो पैर चला जाते हैं, लेरिंग्स में, फिर इसी तरीके से पेरिंग्स में, और जो है ट्रेकिया में, लंग्स में मीन एंड तक जाती है, ठीक है। तो नेसल कैविटी हमारे पास नोज़ में जो कैविटी होती है हॉलो, और एयर को कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नेसल कैविटी कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सेप्टम क्या होती है? तो सेप्टम वो हर जगह पे वो इस्तेमाल हो सकती है। आपको पता भी है कि सेप्टम दो चीज़ों को दरमियान में एक वाल सा बना होती है, तो उसको हम सेप्टम कहेंगे। और नोज़ में हमारे पास एक कार्टिलेजिनस वाल सा होती है, ठीक है, और टू चेम्बर को उसने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको एमसीक्यूज लेके आते हैं कि डिवाइडेड द इनसाइड ऑफ द नोज इनटू टू चेम्बर, व्हाट इज़ द नेम, ठीक है, या इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता हो कि ये हमारे पास सेप्टम से कि सेप्टम होती है, ठीक है, ये सेप्टम है। इस दोनों कैविटी को उसने क्या किया, अलहदा किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का मेन जो फंक्शन होती है हमारे पास साइनसेस को जो मॉइस्चरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एयर वो प्रोवाइड करते हैं, और जो इसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को वो फूड भी देता है ताकि वो ग्रो हो जाए, और इसी तरीके से जो भी चीज़ आते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। डस्ट वगैरह पार्टिकल, इसको ट्रैप करना किसका काम है, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है, समझ गए। फिर हमारे पास टर्बिनेट क्या है? टर्बिनेट हमारे पास ईच साइड ऑफ द नोज आर कॉल्ड बोनी रेजेट लाइन द म्यूकोसा, दे वार्म अप मॉइस्चर एंड एयर पेल्टर या ब्रीथ, ठीक है। जब आप एयर ब्रीथ करते हैं ना, तो टर्बिनेट क्या कर लेते हैं, टर्बिनेट तक जब जाते हैं तो टर्बिनेट की जो मेम्ब्रेन होती है तो उसको वार्म अप भी करते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन वार्म अप है। और दूसरी पे हमारे पास क्या है, मॉइस्चर भी है, और एयर को मतलब सॉर्ब भी करते थे, फिल्टर भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि द साइनसेस आर हॉलो, और फिर हम साइनस पढ़ेंगे तो द साइनसेस आर हॉलो एयर पिल चेम्बर इन द, ठीक है, एयर पिल की चेम्बर होती है बोनी अराउंड द नोज, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस फ्रॉम द साइनसेस ड्रेन इनटू द नेसल कैविटी। देखिए हमारे पास इस जगह पे म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, और वो जाके इस नेसल कैविटी में आते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका मेन में हमने दो फंक्शन उसकी पढ़ी कि एक हेड को लाइटनेस बनाती है, एक इंसान को अपनी हेड क्या है कि लाइटनेस फील होती है, और दूसरा काम उसकी जो एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है। अगर आपने देखा भी होंगे ना, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, ज़िंदगी में आते हैं ना हर किसी के बाद, जब एक पर्सन पे फ्लू हो जाती है, ठीक है, जब फ्लू हो जाती है तो उसकी जो वॉइस होती है ना, तो वो वॉइस चेंज हो जाती है, तो उसका फंक्शन क्या हुआ, इस साइनसेस का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, समझ गया। ये भी हमारे पास नेसोफेरेंजियल जो होती है स्ट्रक्चर है, तो ये आप मतलब खुद पढ़ ले, ये हमारे पास सब के सब ये नेम्स है, ठीक है। फिर माउथ है, तो माउथ में जो असेसमेंट हम करते हैं तो पहले उसकी जो एनाटमी होती है तो वो जानना होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने पहले ही बताया, ये हमारे पास जो इंटीरियर प्लेट होती है तो उसका नाम क्या है, हार्ड प्लेट, ठीक है। और जो पोस्टीरियर होती है तो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट प्लेट, ठीक है।
और हमारे पास ये आपको नज़र आते हैं कि हमारे पास पेरेंजियल जो वाल होती है, ठीक है, पोस्टीरियर, और ये एक जगह होती है वाटस जो होती है वेट इज़ पेपेला एट बेस आफ्टर टंग, ठीक है। तो ये चीज़ बेस आफ्टर टंग में हमारे पास एक वाटस होती है, ठीक है, जो कि टेस्ट वगैरह ये चीज़ का परफॉर्म कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि डोर्सम ऑफ द टंग होती है, ठीक है। तो ये ऊपर जगह रीजन हो, उसको हम डोर्सम कहेंगे, ठीक है, ऑफ द टंग। इंटीरियर पेलर होती है, ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर पेलर होती है जो कि माउथ को क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्शन था और उसको मतलब मजबूत बनाया गया है, ठीक है। ये किस चीज़ से बना है, ये मसल वगैरह, ये टिश्यू वगैरह से बनाए हुए है, ठीक है। फिर हमारे पास टांसल है, तो टांसल भी यही है, आपको नज़र आते हैं। तो टांसल का मेन फंक्शन तो मैंने बताया कि हमारे माउथ को हाइजीन रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ओलना है, ठीक है। ओलना तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्या है कि जो एक एयर टंग है और दूसरा जो स्मॉल टंग उसको भी हम कहते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर पेलर भी होती है। फिर हम आते हैं कि माउथ एंड ओरल कैविटी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी आप देख लें कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्लैंड्स हैं वो नज़र आते होंगे। फिर बाद में हम इंशाल्लाह कहेंगे कि ये पैराइटल ग्लैंड है, ये हमारे पास सबलिंगुअल है, और ये हमारे पास ये सबलिंगुअल है, और ये हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। ये सबलिंगुअल ग्लैंड है और ये हमारे पास सबमैंडिबुलर है। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर हम आते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड क्या है। तो ये याद रखें, इसमें 2 MCQs इस स्लाइड में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छी तरीके से डायग्राम को लाजमी देखें, डायग्राम को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम से ही MCQs उठाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पैरोटिड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं, और उसका मेन जो है वो सलेवा प्रोडक्शन कर लेते हैं हमारी माउथ में, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड ओपनिंग किस जगह पे होती है, ये हमारे पास टॉप ऑफ द माउथ होती है, ठीक है। लेकिन उसमें एक डक होती है, स्टेंसन डक्स हमारे पास किस ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। तो ये MCQs हो गया। स्टेंटन डक्स हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड में हो गया, ठीक है। दूसरी MCQs पे आते हैं। तो ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि हमारे माउथ में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ खास होती है वो हमारे पास सबमैंडिबुलर में खास होती है, ठीक है। 90 to 70% जो या 70 to 90% जो रेशो होती है ना, तो हमारे पास सबमैंडिबुलर में ही काज होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लिए लिथियासिस वगैरह, ठीक है, सेलोडिनोटिस वगैरह, ठीक है। तो उसमें एक डक्स होती है, उसको हम वाटन डक्स कहेंगे, ठीक है। तो वाटन डक्स वो बहुत ज़्यादा लार्ज डक होती है। तो आप अपने आप से मतलब कह दे कि ये जो डक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उसमें चीज़ों की ऑब्स्ट्रक्शन होने की चांसेस हो सकती है। लेकिन जो शार्ट होती है, तो शार्ट में तो चांसेस नहीं होती कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए। तो इसी वजह से जो वाटन डक्स है उसमें डिजीज़ इसीलिए ज़्यादा होती है कि उसकी जो वाटन डक्स होती है सब मैंडिबुलर की, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो उसमें चांसेस होती है कि वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ये आप MCQs के लिए याद रखें, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास सबलिंगुअल है। तो सबलिंगुअल जो है बीनीड ऑफ द टंग जो है वो आया हुआ है, और उसमें पेरिनूलियम जो है, पेरिनूलियम ये भी हमारे पास एक रीजन होती है नीचे टंग्स के, ठीक है। और लिंगुअल वीन भी नज़र आते होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास टीथ पे आते हैं। तो ये हम एनाटमी अभी तक ये हम एनाटमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास टीथ होती है। तो आप अगर देख लेना तो इसकी नंबर्स MCQs के लिए याद रखें। तो इंसिजर का क्या हुआ, ये हमारे पास इस डायग्राम को देखें, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का है वो 2 नीचे है और 2 ऊपर है, ठीक है। तो एक साइड पे ये हो गया, ठीक है, एक साइड पे 2 हो गया, मतलब सॉरी 4 हो गया इंसिजर, और दोनों साइड पे क्या होंगे
दोनों साइड पे हमारे पास पोर एक साइड पे और पोर अदर साइड पे। तो इससे बन गया हमारे पास इंसिजर कितने हैं, इंसिजर हमारे पास ऐड हो गया। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि इंसिजर जो बोन होती है तो बोन सोरिन जो टीथ होती है तो हमारे पास ऐड है। फिर केनाइन की बात करते हैं तो केनाइन एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो दो एक साइड पे हो गए और दो अदर साइड पे हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, पोर हो गए। तो इंसिजर जो केनाइन होती है तो केनाइन हमारे पास पोर हो गया। फिर प्रीमोलर हमारे पास 2 ऊपर है और 2 नीचे है, ठीक है। तो पोर एक साइड पे पोर अदर साइड पे, तो ये जब बन गया तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी ऐड हो गया। और जो मोलर होती है ना तो मोलर 6 एक साइड पे हो गया, तो और 6 इसी तरीके से इस साइड पे होगी, तो फिर हाँ इससे बन गया 12, ठीक है। तो जब ये सब बोन जब हम इकट्ठे कर देते ना तो उससे 32 बोन होती है, समझ गए। तो ये इसी तरीके से याद रखें। और उसका मेन एक फंक्शन हम बताती है। तो इंसिजर का मेन फंक्शन ग्राइंडिंग और ट्रैपिंग होती है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं डायरेक्टली इंसिजर पे वो ट्रैप कर लेते हैं, और केनाइन वो उसको मूवमेंट में हेल्प देते हैं, और प्रीमोलर और मोलर उसको चीविंग में हेल्प देते हैं। फिर हमारे पास पेरिंग्स और थ्रोट होती है। तो थ्रोट ये चीज़ें तो हमने पढ़ी भी देखे, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि ये नसल कैविटी होती है जो एयर को कंडक्ट कर लेते हैं। हार्ट प्लेट हो गया जो इंटीरियर होती है, और साफ प्लेट हो गया जो पोस्टीरियर होती है। टंग हो गया, तो टंग हमारे पास क्या है कि बोलस को हेल्प देने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। और इसी तरीके से टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें टंग से होती हैं। एपिग्लॉटिक्स होती है जो कि ट्रेकिया को बंद करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है ताकि फूड एसोफेगस में चला जाए। लेरिंग्स को हम दूसरा नाम वॉइस बक्स भी कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एसोफेगस और ट्रेकिया भी होती है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ की, हम अभी असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो असेसमेंट में हम किस चीज़ें, हम 2 डेटा को करेंगे। हमने तीनों मतलब हमने नोज़ की भी एनाटमी पढ़ी, हमने मतलब जो ओरल कैविटी थी उसकी भी पढ़ी एनाटमी, और हमने फिजियोलॉजी भी आपको बताई कि उसका फंक्शन क्या होती है, ठीक है। टीथ का भी पढ़ा आपको बताई, उसकी जो पेयरिंग्स होती है उसको भी हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों बताई, ठीक है। इसने सिर्फ एनाटमी है और मैंने आपको फिजियोलॉजी भी बताई। तो फिजियोलॉजी लाजिम होती है, मस्ट होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक सब्जेक्टिव डेटा होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा आप जानते हैं कि ये हमारे पास पेशेंट खुद बताते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डेटा हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा में हमारे पास आते हैं कि ये हम उसकी जो पेशेंट आती है तो उसकी नोज़ जब हम असेस कर लेते हैं, उसकी नोज़ के बारे में जब हम उससे पूछते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपसे डिस्चार्ज वगैरह तो हो ही नहीं, मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो तो आपसे नहीं होती। तो फिर आप बताती है कि हाँ या ना या होती है, ठीक है, किस होती है। फिर हम उससे एलाबोरेट करते हैं उस क्वेश्चन को। फ्रीक्वेंट कूल्ड मतलब अपर रेस्पिरेटरी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुई। देखिए जब कूल्ड होती है ना, वो जो नोज़ वार्म अप नहीं करवाते ना, तो फिर आपकी लंग्स के लिए ये एयर्स ख़तरनाक है, ठीक है। तो कोई भी अपर रेस्पिरेटरी में नोज़ वगैरह में कोई भी इन्फेक्शन होती है तो हम पूछते हैं कि कोई भी फ्रीक्वेंट पीरियड तो आप मतलब कूल्ड तो आपको नहीं लगी थी, कि आपकी जो नोज़ होती है ना तो वो आपको ऐसा कूल सा फील तो नहीं हो रहा। इसके बारे में हम उससे क्वेश्चन कर लेते। फिर साइनसेस की पेन के बारे में हम क्वेश्चन कर लेते कि आपको साइनसेस की पेन तो नहीं हो रही। फिर हम उसकी जो ट्रामा होती है ना, तो ट्रामा के बारे में हम उससे पूछ लेते हैं कि आपको कोई भी ट्रामा तो नहीं है, मतलब नसल जो सेप्टम होती है वो तो ब्रेक वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है, या तो उसमें ट्यूमर वगैरह तो नहीं है नोज़ में। एपिटॉक्सिस तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि नोज़ ब्लीड जो होती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिटॉक्सिस कहेंगे, और जो माउथ पे ब्लीड हम करते हैं तो उसको हम हेमीटॉक्स कहते हैं, ठीक है। हेमेटेक्सिस और एपिटेक्सिस तो दोनों याद रखें। फिर हमारे पास एलर्जी होती है, तो एलर्जी कोई भी आपको नहीं है, हम उससे पूछ लेते हैं। और अल्टर स्मेल वगैरह से ये भी हम उससे पूछते हैं। फिर हम उसकी जो सब्जेक्टिव डेटा होता है ना,
तो माउथ और थ्रोट की हम ये लेते हैं कि सोर्स और रिलेशंस तो आपको नहीं है, या सोर थ्रोट तो आपको नहीं है, या आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या आपकी टूथ हेड मीन जो आपकी टीथ होती है तो वो दर्द तो नहीं करते। हेयरनेस जो आपकी जो नॉर्मल मतलब क्या होती है कि आवाज़ वगैरह होती है तो वो ठीक होती है या नहीं होती, या आपको हेवीनेस तो नहीं लगती। तो हार्नेस जो होती है ये हमारे हेवीनेस को कहते हैं। फिर हमारा डिस्पेगिया आपको तो डिफ़िकल्टी नहीं होती जब आप फूड वगैरह या वाटर फ्लूइड वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर अल्टर टेस्ट तो नहीं होती आपके, ये भी पूछते हैं। स्मोकिंग अल्कोहल तो आप यूज़ नहीं करते, ये भी पेशेंट से पूछते हैं। और पेशेंट सेंटर्ड केयर मीन जो डेंटल हम पूछते हैं कि आप महीने में जो है वो कितने बार डेंटल के पास जाते हैं कि आपकी टीथ की एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ये भी पूछते हैं। फिर डेंचर जो पेरेलेंस होती है मीन जो वो चीज़ें जो आपके दांत वगैरह ये चीज़ों के लिए नुकसानदेह होती है, माउथ के लिए नुकसानदेह होती है, वो चीज़ें तो आप यूज़ नहीं करते। फिर इससे पूछते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट की, और इंशाल्लाह दूसरी पार्ट भी इंशाल्लाह अपलोड होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा से हम स्टार्ट करेंगे दूसरी पार्ट में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।